एक 6 साल की बच्ची स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से 1-2 रुपये मांगती है और पास के ही दुकान से है वहां वह चॉकलेट लेने के लिए जाती है। परंतु वह बच्ची है जो कि वापस नहीं लौटती है। वह बच्ची होती है जो कि लापता हो जाती है। जैसे मोहल्ले के लोग हैं जानते हैं तो उस बच्ची को है सगर खोजने लगते हैं। सारे मोहल्ले वाले हैं जो कि परेशान हो जाता है क्योंकि उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को, औरतों को है जो कि अपनी बेटियां का फिक्र होने लगता है। उनके भी छोटे छोटे बेटी होते हैं, बच्चे होते हैं। आज एक बच्ची है जो कि मोहल्ले से लापता हो गई, कल हमारी भी बच्ची है जो कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सभी लोग हैं जो कि काफी परेशान हो जाते हैं और पुलिस के हर एक निर्णय को, हर एक चाल को है वह नाकाम करता है और पुलिस से है 100 कदम वह कातिल आगे रहता है। आखिर वह कातिल है जो कि एक छोटी सी है भूल के कारण है वह पकड़ा जाता है। आखिर वह छोटी सी भूल क्या होती है? तो इस कहानी में जिस लड़की का मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की के साथ है जो कि बहुत ही बेरहमी तरीका से रेप किया गया था। रेप करने के बाद उस बच्ची को कूलर में है जो कि बंद कर दिया जाता है। वह बच्ची 48 घंटे तक है उसी कूलर में रहती है। उसके बाद आखिर एक कातिल कैसे पकड़ा जाता है जानते हैं आगे विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची हकीकत घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से केवल सच्ची हकीकत घटना ही आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। दोस्त, ये जो सच्ची घटना है जो कि राजस्थान की श्री गंगापुर की घटना है। यदि तारीख की बात करूं तो 22 दिसंबर और साल की बात करूं तो 2015 की यह घटना है। सर्दियों का मौसम होता है। एक 6 साल की बच्ची है जो कि घर से स्कूल जाती है और स्कूल से आने के बाद है वह बच्ची एक दुकान पे जाती है, अपनी माँ से 1-2 रुपये लेती है और वह चॉकलेट लेने के लिए वह जाती है। दरअसल वह बच्ची है जो कि रोज ही स्कूल से जब घर लौटती थी तो अपनी माँ से है जो कि 1-2 रुपये है लेती थी और उसी मोहल्ले में एक दुकान होता है, वहां वह बच्ची है जाती थी और उस दुकान से चॉकलेट टॉफी है लाती थी। वह दुकानदार था जो कि उस बच्ची को काफी अच्छे तरीका से चिंता था क्योंकि वह उसका रिलेशन में आता था, उसका परिवार था और वह बच्ची भी उस दुकानदार को काफी अच्छी तरीका से पहचानती थी क्योंकि उसी का मोहल्ले का ही, उसी के घर के आसपास ही वह दुकान था। दरअसल वो 6 साल की बच्ची है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हाँ इस कहानी में उसका जो नाम है जो कि मैंने गुड़िया रखा है। 22 दिसंबर 2015 को वो गुड़िया है जो कि स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से है जो कि 1-2 रुपये है मांगती है और उसी मोहल्ले की दुकान में वह जाती है और उसके बाद वो लड़की है जो कि काफी देर तक है घर नहीं लौटती है। गुड़िया की माँ होती है, जब उसका गुड़िया काफी देर तक है घर नहीं लौटती है तो उसको है चिंता सताने लगता है। गुड़िया के दादा को बताती है कि गुड़िया है जो कि उसे घर से गए हुए 20 से 25 मिनट हो गया परंतु अभी तक वह नहीं आई, कभी तो इतना लेट वह नहीं करती थी। गुड़िया के पिताजी को भी है इस बात की है फोन करके जानकारी दिया जाता है। सभी लोग है जो कि इधर उधर खोजने लगते हैं। पूरा मोहल्ला में है जो कि हड़कंप मच जाता है। सारा मोहल्ला है जो कि उस 6 साल की मासूम गुड़िया को है ढूंढने लगता है, हर एक जगह है ढूंढता है, परंतु नतीजा है जो कि कुछ भी नहीं निकलता है। वह गुड़िया कहीं भी है दिखाई नहीं देती है। उसके बाद गुड़िया के माता पिता होते हैं जो कि अपनी बच्ची का है गुमशुदगी का रिपोर्ट है दर्ज कराते हैं। पुलिस भी होती है जो कि इस केस में एक्शन लेने लगती है और हर एक जगह है खोजने लगती है गुड़िया को, परंतु गुड़िया का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। पुलिस होती है जो कि उस दुकानदार से मिलता है जहाँ पे गुड़िया है जो कि चॉकलेट लेने के लिए गई थी और वो उसके बाद वह अलपता थी। वह दुकानदार बोलता है कि शायद मेरे पास गुड़िया है जो कि रोज है चॉकलेट लेने के लिए आती थी, उस दिन भी गुड़िया मेरे पास लेने के लिए चॉकलेट आई थी और उसके बाद वो कहाँ गई मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो खुद ही परेशान हूँ, यदि मुझे कुछ भी पता लगेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। और वह दुकानदार भी होता है जो कि अपना शटर को गिरा के गुड़िया को इधर उधर खोजने लगता है और पुलिस को बोलता है शायद आप किसी भी हालत में कैसे भी करके मेरी मासूम सी बच्ची गुड़िया को है जो कि ढूंढ दीजिए। मुझे शक है एक बाबा हैं जो कि मोहल्ले में आते हैं,
शायद वही है जो कि गुड़िया को लेके गया होगा। पुलिस होती है जो कि उस बाबा के बारे में पूछता है कि वह बाबा कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। तो वह पुलिस को भी है जो कि एक खेत में है, एक पेड़ के नीचे बताता है कि यहीं पे बाबा रहते हैं। पुलिस होती है जो कि आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, स्कूल के बच्चे से है, छोटे छोटे बच्चे से बाबा के बारे में पूछताछ करता है, वहाँ के महिलाओं से है पूछताछ करता है, परंतु बाबा का कोई ऐसा एंगल नहीं आता है। किसी ने भी उस बाबा को है जो कि उस एरिया में, उस इलाके में नहीं देखा था। जब बाबा की बात है जो कि गलत है जो कि सामने आता है, तो पुलिस को शक होता है कि इन्होंने है झूठ मूठ को पुलिस को है जो कि गुमराह करने का प्रयास किया। दाल में कुछ काला है, इन्होंने ऐसा क्यों किया। और पुलिस होती है जो कि उसी के इर्द गिर्द है घूमने लगता है। तभी पुलिस को है जो कि एक घर में एक कच्ची मिट्टी है वहां दिखता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि ताजा ताजा है, जो कि खुदाई करके निकाला गया था। पुलिस होती है जो कि उस घर के बारे में पूछता है कि दरअसल एक घर किसका है। तो गांव के लोग होते हैं जो बताते हैं कि फलना दुकानदार का यह घर है। उसके बाद पुलिस है जो कि उस घर के अंदर दाखिल होता है। तो घर के पीछे है एक जगह होता है जहाँ पे ताजी मिट्टी है जिसका खुदाई किया गया था। मिट्टी जो था जो उभरा उभरा था। पुलिस बोलती है माता जी इस मिट्टी को खोदने का क्या पर्पस है। उस शख्स की जो माँ होती है जो कि सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। दरअसल मैं पेड़ लगाने के लिए इस मिट्टी को मैं खोद रहा था, परंतु जो पेड़ था उसका साइज काफी बड़ा था, इसलिए फिर से मैं इसे है भर दिया। पुलिस को अब सुई है जो कि उस दुकानदार के घर के इर्द गिर्द है घूमने लगता है। उसके बाद पुलिस को है जो कि संतुष्टि नहीं होता है और पुलिस को लगता है शायद जिस लड़की का मैं खोज कर रहा हूँ, शायद जिस गुड़िया का मैं तलाश कर रहा हूँ, शायद वह गुड़िया है जो कि इसी मिट्टी के अंदर है दफन मिलेगी। आसपास के लोग हैं जो कि मुझे झूठ में ही गलत समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु पुलिस होती है जो कि उसकी सभी बातों को दरकिनार करती है। कुछ मजदूर के मदद से है जो कि उस मिट्टी को है हटाया जाता है, परंतु उस मिट्टी के अंदर है जो कि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। दुकानदार होता है जो कि बोलता है शायद आपने झूठ मूठ ही है बिना वजह के मुझे परेशान किया। अब पुलिस को भी लगने लगता है कि बेकार में ही मैंने इस पे शक किया। उसके बाद कुछ पुलिस होते हैं जो कि उसके घर के कमरे को है जो कि चेक है बढ़िया तरीके से करने लगता है, परंतु उसे कुछ भी ऐसा है नहीं मिलता है। तभी एक कांस्टेबल होता है जो कि उस घर के छत पे जाता है और जाने के बाद ऊपर से ही चिल्ला के आवाज लगाने लगता है कि सर ऊपर एक मुझे है जो कि एक बच्ची का जूता मिला है। जब उस जूते के बारे में है पूछा जाता है कि यह जूता किसका है, तो वह है सकपकाते हुए बोलती है कि दरअसल ये जूता हमारे घर के ही किसी लोग का होगा, किसी बच्ची का होगा। उस बच्ची के बारे में पूछा जाता है, परंतु फिर से वह जब उस बच्ची के बारे में पूछा जाता है जब उस बच्ची के बारे में है पूछा जाता है कि जूता किसका है, कौन सी बच्ची का है, तो वह है सही से उसका जवाब है नहीं दे पा रही। तभी वो कांस्टेबल बोलता है कि शायद मुझे है ऊपर कुछ अजीब सी दुर्गंध है काफी तेजी से आ रही है। उसके बाद पुलिस का टीम है जो कि उस छत पे पहुंच जाती है और वहां पे है सभी जगह है अच्छी तरीका से है सर्च किया जाता है, छानबीन किया जाता है। और जो दुर्गंध है जो कि एक कूलर के अंदर से आ रहा है, जब उस कूलर को है जब खोला जाता है तो उसमें 6 साल की गुड़िया की है जो कि उसमें लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस होती है जो कि उस दुकानदार को अरेस्ट कर लेता है। 24 दिसंबर 2025 को उस लड़के को कोर्ट में है जो कि पेश किया जाता है। वह जज साहब के सामने ही वह लड़का बोलता है कि शायद दरअसल मैं नाबालिग हूँ, मुझसे ये गलती है जो कि अनजाने में हो गई है। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को खंगाले जाता है, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसके सर्टिफिकेट को है देखा जाता है, परंतु इन सभी के आधार पर यही पता लग रहा था वह है जो कि 19 साल का है। मुझे पता है मैं नाबालिग हूँ। उसके बाद फॉरेंसिक उसका जांच कराया जाता है और जांच से पता लगता है वो लड़का है जो कि 19 से 21 साल के बीच का है और वह बालिग है। दरअसल इस गुड़िया का जो केस है इसका फैसला है जो कि होने में 4 साल लग जाता है। वह रेपिस्ट लड़के को है जो कि उम्र कैद की सजा हो जाती है। लड़के से पूछा जाता है कि ये जो तो सारी घटना का अंजाम दे रहे थे तो उसमें तुम्हारे माता पिता को पता था कि नहीं, तो बताता है नहीं शायद मेरे पिता हैं जो कि बीमार रहते हैं और वह घर पे ही थे, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी, परंतु मेरी माँ को इस बात की जानकारी थी।
इसलिए उसकी माँ को भी है जो कि 5 साल की सजा होती है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके मैं हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। आपके भी घर में यदि छोटे बच्चे हैं, यदि आप कोई भी सामान है जो कि लाने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं, तो कृपया उसके साथ जाएं। अपनी बेटियों को खासकर अकेला है जो कि घर से जाने ना दें, क्योंकि यह दुनिया है जो कि काफी जालिम है। दोस्त, फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ दोस्त, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।